हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का एक टॉपिक, इसका नाम इंग्लिश ग्रामर का हम लोग का एक टॉपिक है जो कि क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, इससे हम लोग को क्या मदद मिलता है, और हम लोग इसको ग्रामर हम लोग ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो अगर हम उसको देखें तो मेनली हमारे लिए क्लास 8, 9, 10 इन क्लासों में हम लोग का होता है नहीं, जनरली सीनियर क्लास में हम लोग को मिल जाता है क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ने का। तो हम लोग जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले समझते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज एग्रीमेंट बिटवीन, अब यहाँ पर किसके बीच का एग्रीमेंट होगा? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का। बिटवीन वर्ब एंड सब्जेक्ट टू बी आइदर सिंगुलर और प्लूरल टुगेदर in a sentence. It means if subject is singular, then verb must be singular, and if subject is plural, verb must be plural. अब इसका मतलब हुआ कि हम लोगों ने इतना लंबा चौड़ा लाइन लिख दिया, अब इसका मतलब ही नहीं पता चलेगा तो समझ नहीं आएगा। अब इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग इसके नाम से पता चला, ये क्या है? एग्रीमेंट है। यानी कि एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? समझौता, यानी दोनों क्या करता है, मिल करके कोई काम करता है। तो ये एक एग्रीमेंट है जिसमें क्या होता है, किसके किसके बीच का, वर्ब और सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट है। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा एक साथ ही। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। और ये किसमें, एक सेंटेंस में। इट मीन्स यानी कि इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट जब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा तो वर्ब को भी सिंगुलर होना ही पड़ेगा, और अगर सब्जेक्ट हम लोग का प्लूरल रहेगा तो वर्ब को भी प्लूरल होना पड़ेगा। यानी इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट और ये सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। यानी इसका मतलब क्या होगा, जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या होगा, प्लूरल, सॉरी वर्ब जो होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। यानी कि दोनों का क्या होगा, हाँ, सिंगुलर प्लूरल दोनों में क्या होगा, जो सब्जेक्ट में होगा वही हम लोग का वर्ब में भी होगा। यानी जिस फॉर्म में हम लोग का यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा उसी में हम लोग का वर्ब भी रहेगा। यही क्या है, एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट है। आई होप आप लोग इसका डेफिनेशन समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लोग का है, तो हम लोग समझते हैं कि सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, उसका समझते हैं हम लोग। और सिंगुलर वर्ब क्या होता है, फिर समझेंगे हम लोग। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, और फिर प्लूरल वर्ब क्या होता है। इन चारों को हम लोग समझते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, यानी जो क्या, जो सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। और हम लोग सिंगुलर के यानी कि जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए हम लोग बहुत सारी वर्ड यूज करते हैं, ही सी इट दे। तो हम लोग यहाँ पर कौन कौन सा सिंगुलर में रखेंगे और कौन कौन सा प्लूरल में रखेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, सी आ जाएगा, आई आ जाएगा, एंड एनी वन नेम। जैसे कि
और यहाँ पर ही हम लोग का रख सकता है सब्जेक्ट सिंगुलर में। हम लोग का सिंगुलर अगर हम लोग का सब्जेक्ट लेना है तो हम लोग वहाँ पर ही सी आई हम लोग रख सकते हैं। और एनी वन नेम, इसका मतलब क्या है, हम लोग का क्या होगा, जैसे नाम होता है तो हम लोग कोई एक नाम रख सकते हैं। जैसे क्या होगा, राम इज ए बॉय, यहाँ पर हम लोग एक नाम लिए, एक नेम लिए या फिर एक नाउन लिए, तो हम लोग का वो क्या है, तो हम लोग का यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है राम। उसके बाद हम लोग अगर हम सिंगुलर वर्ब को समझे तो क्या आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग का और हम लोग सबसे पहले प्लूरल सब्जेक्ट को समझते हैं, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल अब कौन कौन सा होगा, इसमें हो जाएगा दे, वी, ये सब हमारा क्या आ जाएगा, और एंड, मोर देन वन नेम, यानी कि हम लोग का क्या हो सकता है, दे हो सकता है, सिंगुलर सब्जेक्ट वी हो सकता है, और एक से ज्यादा नाम रहेगा तब, जैसे कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड। अभी इसमें हम लोग समझेंगे कि अब यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है। सबसे पहले हम समझते हैं सिंगुलर वर्ब क्या होता है। सिंगल प्लूरल सब्जेक्ट समझ गए, सिंगुलर सब्जेक्ट समझ गए, अब हम लोग सिंगुलर वर्ब समझते हैं। तो सिंगुलर वर्ब क्या आ जाएगा, इज, एम, हैज और वाज। यानी कि हम लोग क्या आ जाएगा, इज हो जाएगा। और ये हम लोग का जो वर्ब लिख रहे हैं यहाँ पर, वर्ब हम लोग का कौन सा है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का एक वर्ब का ही टाइप है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं। तो लोग क्या है, हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, जो कि सिंगुलर होगा। और हम लोग प्लूरल वर्ब का बात करें तो उसमें क्या होगा, वेयर होगा, आर होगा, हैव होगा। तब हम लोग इस दोनों सेंटेंस के बीच का डिफरेंस समझते हैं कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। तो सिंगुलर में क्या है, सबसे पहले कोई एक नाम रहेगा, यानी इसमें एक नाम है, ये सिंगुलर हो सकता है। उसके बाद हमारा क्या होगा, अब उसमें सिंगुलर वर्ब में क्या होना चाहिए, इज एम हैज वाज होना चाहिए। इसमें इज है यानी ये यहाँ तक सिंगुलर है, यानी कि हम लोग का जो पहला सेंटेंस है वो क्या है, सिंगुलर है। दूसरा सेंटेंस को देखेंगे, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या है, मोर देन वन नेम है, यानी यहाँ पर दो नाम है, तो एक से ज्यादा नाम हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ पर वो प्लूरल हो जाएगा। और साथ में क्या होना चाहिए, वहाँ पर हम लोग का वेयर आर है होना चाहिए, तो यहाँ पर आर है, यानी कि ये क्या है, प्लूरल है। यानी कि जब क्या है, हम लोग का दो नाम था तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, प्लूरल वर्ब का यूज किए। और दोनों का क्या था, एक ही नाम था तो हम लोग वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किए, जो कि इज है। हम लोग इसको नोट, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, जो लोग का सिंगुलर सब्जेक्ट में ही सी आई और कोई एक नाम आएगा, उसका सिंगुलर वर्ब में क्या आएगा, इज एम हैज वाज आएगा। अगर हम लोग का पास्ट में तो वाज आएगा, और प्रेजेंट में तो हम लोग का ये तीनों आएगा। उसके बाद प्लूरल में क्या आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट में दे, वी आएगा, और मोर देन वन नेम, यानी एक नाम से, जैसे कि यहाँ पर क्या है, दो नाम दिया गया तो हम लोग का वो क्या होगा, उनका प्लूरल हो जाएगा। उसके बाद प्लूरल वर्ब क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा वेयर आर हैव, वेयर होगा पास्ट में, और आर एंड हैव किसमें होगा, हम लोग का ये दोनों में का यूज होगा, और जो हम लोग का प्रेजेंट होगा उसमें यूज होगा। ये सब हम लोग का क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब था। यानी कि हम लोग सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं इजीली, जिससे हम लोग इजीली इसको हम लोग कोई भी सेंटेंस सही सही बना सकते हैं। अब हम लोग आगे समझते हैं, कि आप लोग यहाँ तक पूरा समझ आ गया होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, उसका इसके जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, फिर सिंगुलर वर्ब क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब क्या होता है, और इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं वो हम लोग समझ गए। शायद कि आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बारे में जाने थे, इसमें कि हम लोग वर्ब जाने थे, कौन सा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हम लोग का हेल्पिंग वर्ब तो हो गया, लेकिन यहाँ पर हम लोग का हेल्पिंग वर्ब हम लोग समझिए कि हम लोग का जब क्या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम लोग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। लेकिन हम लोग का जो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, उसमें हम लोग कौन कौन सा यूज करेंगे, और उसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, या फिर हम लोग का क्या होगा, मेन वर्ब में हम लोग प्लूरल क्या होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होगा, इन सब को हम लोग समझेंगे कैसे। जब क्या होगा, कोई भी वर्ड, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं प्ले है, रीड है, कोई भी ऐसा, यानी कि जो भी कोई भी मेन हम लोग का जो वर्ब रहेगा, अगर उसमें क्या है, हम लोग का वो जो वी वन फॉर्म में है, तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग का प्लूरल हो जाएगा हमेशा। जैसे हम लोग देखते हैं कि नाउन के आगे अगर एस लगता है तो वो क्या आ जाता है, वो हो जाता है प्लूरल। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं बॉय,
तो बॉय का एस लगाते हैं तो बॉयज यानी कि बहुत सारे बॉयज हो जाएंगे। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, एस लगाने से क्या हो रहा है, उसका वो सिंगुलर से प्लूरल हो जा रहा है। लेकिन वर्ब में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग का प्ले है, तो प्ले क्या हो जाएगा हम लोग का, ये V1 फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। रीड है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको प्ले को हम लोग प्लेस कर देंगे, या फिर रीड को हम लोग रीड्स कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये इसका V5 फॉर्म हो जाएगा। यानी वर्ड का कौन सा, फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा, जिसमें क्या लगता है, एस और ई एस लगता है। वो क्या आएगा हम लोग का, ये हो जाएगा सिंगुलर। ये क्या था हम लोग का, प्लूरल, यानी बिना एस वाला क्या हो जाएगा हम लोग का, प्लूरल हो जाएगा। और जिसमें एस लग जाएगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का, सिंगुलर हो जाएगा। हम लोग का ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। यानी कि हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग का प्लूरल प्लूरल के लिए अगर यूज करना है तो वहाँ पर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अगर हम लोग को वहाँ पर सिंगुलर बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर या तो हम लोग एस लगाएंगे या फिर ई एस लगाएंगे, और उससे हम लोग चेंज करके क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग इजीली हम लोग उसको सिंगुलर बना सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, एस लगता है अगर लास्ट में तभी क्या होता है, या फिर ई एस लगता है। जैसे यहाँ पर क्या है, प्लेस है, अगर हम लोग एग्जाम्पल देख लीजिए, गोल, जी हो क्या हो गया, गो क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया हम लोग का V1 फॉर्म, जो कि क्या जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और इसके आगे एस लगा सकते हम लोग, जी ओ एस तो होगा नहीं, यहाँ पर क्या जाएगा, जी ओ ई एस, ये क्या जाएगा, गोल, तो ये भी क्या होगा, सिंगुलर हो गया। तो यहाँ पर क्या लगा, ई एस लगा है, और यहाँ पर एस लगा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर ही होगा। और जिसमें क्या होगा, V1 फॉर्म होगा, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग मेन वर्ब को चेंज कर सकते हैं सिंगुलर और प्लूरल में, अपने हिसाब से। जैसा हम लोग को सेंटेंस में लिखना होगा वैसे हम लोग उसको चेंज करके लिख सकते हैं। ये हमारा क्या होगा कि मेन वर्ब हम लोग कैसे करके यूज करेंगे, हम लोग किसी भी सेंटेंस के अंदर हम अपना सेंटेंस को सही करने के लिए। ताकि आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। तो हम लोग समझते हैं रूल्स, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या होता है, बहुत सारे रूल्स हैं कि हम लोग कहाँ पर सिंगुलर यूज करेंगे, कहाँ पर प्लूरल यूज करेंगे। जैसे कि सबसे पहला रूल हम लोग का क्या है, टू सिंगुलर नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब क्या होगा, दो सिंगुलर नाउन होगा किसी भी सब्जेक्ट की जगह पर, ये अब हम लोग जो फर्स्ट में लिखेंगे वो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पर। यानी जब भी क्या होगा किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट क्या होगा, जब कोई दो सिंगुलर नाउन होगा, तो दो सिंगुलर नाउन यानी कि वहां पर क्या आ जाएगा, फिर वो बन जाएगा प्लूरल। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। यानी जब क्या होगा हम लोग का किसी भी सेंटेंस में हम लोग का जब दो सिंगुलर, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर देखें, राम, हम लोग एग्जाम्पल के लिए पहले भी देख चुके हैं, राम एंड मोहन। अब यहाँ पर दो सिंगुलर नाउन हो गया, तो यहाँ पर और साथ में किससे जुड़ा हुआ है, और ये क्या होना चाहिए, साथ में एंड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, राम एंड मोहन आर प्लेइंग। तो अब इसका मतलब क्या होगा, हम लोग का जो राम और मोहन वो दोनों साथ में खेल रहे थे, यहाँ पर आर क्या होगा, हम लोग का प्लूरल वर्ब हो जाएगा। और इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या की, प्लूरल वर्ब यूज की है। तो हम लोग का यहाँ पर क्या होगा, जब दो सिंगुलर नाउन रहेगा तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज होगा। उसका सेकेंड रूल है, ए नंबर ऑफ प्लस प्लूरल वर्ब। अब हम लोग का ये क्या होता है, ए नंबर ऑफ, हम लोग का सेंटेंस में क्या होगा, बहुत जगह पर क्या होगा, जो सब्जेक्ट होगा उसकी जगह पर हम लोग का ए नंबर ऑफ यूज किया होगा। जैसे कि ए नंबर ऑफ स्टूडेंट, और प्लूरल वर्ड यानी कि आर रीडिंग। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए नंबर ऑफ लगा हुआ है और स्टूडेंट, यहाँ पर आर क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया। और हम लोग का क्या हो गया, ए नंबर ऑफ क्या आ जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का हो गया क्या, सब्जेक्ट हो गया। तो हम लोग जब क्या होगा, ए नंबर ऑफ यूज किया गया होगा, तो हम लोग वहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जब हम लोग का सब्जेक्ट में दिया होगा क्या, ए नंबर ऑफ, तो आप हम लोग क्या यूज करेंगे हम लोग, और जो हम लोग का प्लूरल वर्ब होगा उसको यूज करेंगे। अब हम लोग का थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल है हम लोग का, नाइदर एंड नॉर। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम लोग, नाइदर, तो यहाँ पर क्या होगा, नाइदर और नॉर रहेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस वर्ब अकॉर्डिंग टू
लास्ट सब्जेक्ट। और हम लोग यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हम लोग का नाइदर और नॉर जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट रहेगा। अब ऐसा नहीं कि हम लोग नाइदर और नॉर क्या होगा एक साथ ही रहेगा, दोनों एक लाइन में एक सेंटेंस में दोनों यूज किया गया होगा, लेकिन एक साथ नहीं होगा। जैसे कि नाइदर आई नॉर माय फ्रेंड्स आर प्लेइंग। तो हम लोग का ये क्या है, एक सेंटेंस है कि नाइदर आई, और यहाँ पर क्या है नाइदर और नॉर दोनों यूज हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर क्या है, तो हम लोग का इसमें सब्जेक्ट के हम लोग का यहाँ पर वर्ब के लिए क्या दिया है, वर्ब अकॉर्डिंग टू द लास्ट सब्जेक्ट। और लास्ट सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, नाइदर आई नॉर माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो गया, ये हम लोग का प्लूरल हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर क्या ये लास्ट सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज किया, आर यूज किए, यानी कि ये क्या हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि हम लोग हमेशा यहाँ पर प्लूरल ही, वहां पर सिंगुलर यूज करते हैं, जैसे कि नाइदर दे रीडिंग। तो हम लोग का ये लाइन है क्या, नाइदर दे नॉर आई वाज रीडिंग। तब यहाँ पर वाज जो है वो हम लोग का क्या है, ये हम लोग का है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है हम लोग का वाज। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर दे भी तो था, हम लोग यहाँ पर आर भी तो वेयर भी यूज कर सकते थे, यहाँ पर वेयर हम लोग क्यों नहीं यूज किए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का दिया गया रूल में क्या, वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, हम लोग का लास्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो लास्ट सब्जेक्ट हम लोग का क्या आए, तो आई क्या हो गया सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम लोग सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। हम लोग यहाँ पर प्लूरल वर्ब जो कि फर्स्ट हम लोग का सब्जेक्ट है उसका हम लोग यूज नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लास्ट सब्जेक्ट जो कि यहाँ पर है आई, इसलिए हम लोग यहाँ पर वॉज यूज किए। ये हम लोग का क्या हुआ फर्स्ट थ्री रूल। आगे का भी हम लोग रूल समझते हैं, आई होप कि आप लोग ये तीनों रूल और इसका हम लोग का सब्जेक्ट वाला एग्रीमेंट का डेफिनेशन और जो भी हम लोग का प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट था वो सब आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर हम लोग और भी रूल देखते हैं, जैसे कि क्या है, हम इसको क्या करें, पहला रूल अगर हम लोग का तीन रूल देख चुके, अगर हम लोग नेक्स्ट रूल देखें तो क्या हो जाएगा, एज वेल एज। ये उनका एज वेल एज है, इसमें यहाँ पर क्या होगा प्लस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जब भी किसी सेंटेंस में एज वेल एज होगा कहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर, तो यहाँ पर हम लोग का जो, और यहाँ पर क्या जाएगा वर्ब जो होगा हम लोग का वो क्या होगा अकॉर्डिंग किसके होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के। जैसे कि दे दे एज वेल एज आई आर प्लेइंग क्रिकेट। तब यहाँ पर हम लोग का जो लाइन है यहाँ पर, अब हम लोग अगर हम लोग इतना लाइन को देखेंगे आई से लेकर के आगे तक का, तो यहाँ पर आई आर प्लेइंग क्रिकेट, ये हम लोग का सेंटेंस गलत लगेगा दिखने से, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब हम लोग को रूल पता होगा तो यहाँ पर हम लोग को पता होगा कि यहाँ पर क्या लगा है एज वेल एज लगा, यानी इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग का जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा जो कि हम लोग का यहाँ पर क्या है दे है, और दे क्या होगा प्लूरल है, तो लोग इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो हम लोग का वर्ब होगा उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, वर्ब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे प्लूरल यूज करेंगे जो कि आर होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि ये हम लोग का प्रेजेंट में, हम लोग प्रेजेंट के लिए क्या यूज करेंगे आर यूज करेंगे। और यहाँ पर वेयर भी यूज कर सकते थे प्लेइंग क्रिकेट, तो हम लोग यहाँ पर क्या है आर, यानी कि ये भी क्या है प्लूरल है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पर वर्ब यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट रूल है, हम लोग का क्या होगा फोर्थ रूल हो गया, हम लोग का नेक्स्ट रूल है दी नंबर ऑफ। हम लोग ए नंबर ऑफ जाने थे, ए नंबर ऑफ क्या होता है प्लस प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा सिंगुलर होगा, यहाँ पर क्या होगा सिंगुलर वर्ब यूज होगा, यानी कि जब भी क्या होगा सब्जेक्ट की जगह पर दी नंबर ऑफ होगा तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे वर्ब की जगह पर हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, हम लोग वहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है वहाँ पर हम लोग का पहले ए था, तो ए के हम लोग जब ए नंबर ऑफ था तो हम लोग वहाँ पर क्या करते थे प्लूरल वर्ब यूज करते थे, लेकिन जब द नंबर ऑफ रहेगा तो हम लोग वहाँ पर क्या होगा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
इन दिस लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा 50। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस क्लास इज 50। तब यहाँ पर हम लोग का इज यूज किए हैं, और इज क्या हम लोग का, इज हम लोग का है सिंगुलर वर्ब। हम लोग का क्या है सिंगुलर वर्ब है हम लोग का। जब ये सिंगुलर वर्ब हम लोग का इज, तो हम लोग यहाँ पर क्या किए सिंगुलर वर्ब यूज किए। जब हम लोग का दी नंबर ऑफ क्या रहेगा हम लोग का सब्जेक्ट रहेगा, तो क्योंकि ये हम लोग का क्या आ जाएगा सिंगुलर आ जाएगा, तो हम लोग का यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज होगा। अगर हम लोग यहाँ पर क्या होगा ये फिफ्थ रूल हो गया। फिर हम लोग आगे देखे तो क्या होगा, जैसे कि बहुत सारे रूल है ईच एंड एवरी। जब भी ईच रहेगा या फिर एवरी रहेगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर वहां भी क्या होगा सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे कि हम लोग का क्या हो जाएगा ईच एंड ईच स्टूडेंट या फिर एवरी स्टूडेंट इज ऑनेस्ट, तो हम लोग यहाँ पर क्या होगा इज यूज की, क्योंकि हम लोग वहां पर भी क्या होगा वो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। एवरी रहेगा, एवरी यानी कि प्रत्येक होता है, यानी बहुत सारा प्लूरल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर फिर भी हम लोग क्या होगा सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ऐसा एग्रीमेंट है। उसका बाद ईच यानी क्या होता है प्रत्येक, तो यहाँ पर भी क्या होगा इस दोनों के साथ क्या होगा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। उसका बाद ब्रेड एंड बटर, अगर हम लोग का कहीं पर आता है बहुत सारे लाइन क्या रहता है ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। तो हम लोग का ये जो है ये अगर किसी के सेंटेंस के अगर किसी सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट में है तो ये हमारा क्या आ जाएगा ये सिंगुलर, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या कि यहाँ पर एंड से जुड़ा हुआ है दो हम लोग का यहाँ पर वर्ड, तो हम लोग का यहाँ पर क्या होगा ये तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है सिंगुलर वर्ब यूज होता है। उसके बाद और भी बहुत सारे छोटे छोटे रूल है, जैसे कि पुलिस के साथ हमेशा क्या होगा प्लूरल वर्ब यूज होगा। पुलिस के साथ क्या होगा हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगा। और गवर्नमेंट के साथ क्या होगा सिंगुलर वर्ड यूज होगा हमेशा। ये हम लोग का क्या ही रूल है, ये भी हम लोग का रूल है कि जब भी क्या होगा पुलिस के बारे में अगर कहीं पर किसी सेंटेंस में लिखा जाएगा तो वहां पर हम लोग प्लूरल वर्ड यूज करेंगे। जैसे पुलिस आर और गवर्नमेंट इज, तो यहाँ पर क्या होगा गवर्नमेंट की जगह पर हम लोग सिंगुलर वर्ड यूज करेंगे, और हम लोग जो पुलिस होगा वहां पर प्लूरल वर्ड यूज करेंगे। ये हम लोग का क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता पुलिस की जगह पर यहाँ पर इज यूज कर देते, गवर्नमेंट की जगह पे आर यूज कर देते, तो हम लोग का क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो ये हम लोग का सबका क्या हम का ये रूल है। ये सब हम लोग का क्या था रूल था, जितना भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था उसका सारा रूल हम लोग समझ गए, और भी बहुत सारे रूल है। आई होप कि आप लोग जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसका डेफिनेशन उसका जितना भी हम लोग का सब्जेक्ट हम लोग का सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट है उसका सिंगुलर वर्ब है और प्लूरल वर्ब है, उन सब के बारे में आप लोग को समझ आ गया होगा, और कौन कौन से वो आप लोग को पता चल गया होगा, और साथ में आप लोग को रूल भी पूरा पता चल गया होगा। तो हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हम लोग सेंटेंस हम लोग इसकी वजह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वजह से हम लोग सही सही सेंटेंस बना सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ आ गए हो। तक मिलते हैं, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।